बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 20.5 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखते हैं फाइंड द कंडीशन। कंडीशन मालूम करनी है कब और क्या होना चाहिए। वो कंडीशन बताओ जब एक रूट दूसरे रूट के 3 टाइम्स हो जाए। बात आई समझ में? फाइंड द कंडीशन, वो कंडीशन बताओ जब एक रूट दूसरे रूट के 3 टाइम्स हो जाए। बताओ वो क्या कंडीशन होगी, वो मालूम कर। शुरू करते हैं। ये जो हमारे पास एक इक्वेशन हमने फर्स्ट कर लिया, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन कंडीशन, गिवन इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, क्वेश्चन में हमें कंडीशन ये दी हुई है कि एक रूट दूसरे के 3 टाइम्स है। अब आप इसको अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा भी लिख सकते हैं या बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सम ऑफ रूट्स हमारे पास होता है माइनस बी अपॉन ए, कोई मसले की बात नहीं। अब ये जो बीटा है ये बराबर है 3 अल्फा के। बीटा किसके बराबर है? 3 अल्फा के बराबर है। अल्फा प्लस 3 अल्फा विच इज इक्वल टू 4 अल्फा। और अगर मुझे अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करना हो, अल्फा मालूम करना हो, तो सिंपल इज दैट ये जो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम डिवाइड करा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 4a। कोई मसले की बात नहीं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स व्हिच इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की जगह अल्फा और बीटा हमें क्वेश्चन में गिवन है, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो बीटा की जगह हम पुट कर देंगे 3 अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा इनटू अल्फा स्क्वायर और ये 3 एज इट इज सी अपॉन ए। अब क्या करें, ये जो अल्फा की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी इसको हम यहां पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा 3 अल्फा स्क्वायर, अल्फा किसके बराबर है? माइनस बी अपॉन 4 है, और ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए। 3 एज इट इज माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए। यहां पर a स्क्वायर है और यहां a की पावर 1 है। अगर इसको कैंसिलेशन करें तो यहां पर a रह जाएगा, यहां पे a कैंसिल आउट हो जाएगा। खैर ये आ जाएगा 3b स्क्वायर, जब इन दोनों कैंसिल करेंगे 16a इज इक्वल टू c। 3b स्क्वायर अपॉन 16a, ये 16a यहां पे डिवाइड हो रहा है, जब इसको यहां शिफ्ट करवाएंगे तो ये c से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 16ac। बात आ गई समझ? आसान सा क्वेश्चन। यहां फिर एक बात बताते चलो, इससे कैंसिलेशन से क्या मुराद है? देखिए ये यहां पे डिवाइड हो रहा है, जब इसको यहां शिफ्ट करवाएंगे तो यहां आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई। फिर यहां पर a की पावर 1 है, यहां पर a की पावर 2 है, कैंसिल आउट करेंगे तो a की पावर 1 आ जाएगी। खैर फिर मैं बार बार यही अर्ज करता हूं, ये कैलकुलेशन, ये सिंपलीफिकेशन करना आपको आना चाहिए। सेकंड पार्ट, स्क्वायर ऑफ द अदर। स्क्वायर ऑफ द अदर से मुराद ये है कि अगर अल्फा है तो अल्फा इज इक्वल टू, यानी कि अल्फा बराबर है किसके? बीटा स्क्वायर के, या बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, एक ही बात है। स्क्वायर ऑफ द अदर मतलब दूसरे के स्क्वायर के बराबर, यानी बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। कहां से आया? क्वेश्चन में गिवन है कंडीशन। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बीटा हमारे पास अल्फा स्क्वायर के बराबर है, यानी अल्फा स्क्वायर, और ये माइनस बी अपॉन ए, इसको हमने नाम रख दिया इक्वेशन 1। फिर हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए, यानी अल्फा की जगह अल्फा आ गया, बीटा की जगह हमने कैलकुलेट, यानी क्वेश्चन में गिवन है बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, यानी अल्फा स्क्वायर। कोई मसला? आसान। अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह पर अल्फा स्क्वायर, और ये सी अपॉन ए एज इट इज। अल्फा इनटू अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब व्हिच इज इक्वल टू सी अपॉन ए। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन ए। ये जो इक्वेशन ए है इसकी बात हो रही है, इस इक्वेशन के दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, यानी कि दोनों तरफ हम क्यूबिंग कर देंगे। देखें यही वाली इक्वेशन है, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, इसके दोनों तरफ क्यूब कर दें तो ये हो जाएगा होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होल क्यूब। ऐसा क्यों करा? जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बात खुद समझ में आती जाएगी। यहां पर एक फॉर्मूला जब बार बार इस्तेमाल करते हैं, a प्लस बी होल क्यूब, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। दोबारा बताता हूं, a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। इत्तेफाक से यहां पर a की जगह अल्फा लिखा है और b की जगह पर अल्फा स्क्वायर लिखा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? a और b की जगह रिप्लेस कर दीजिए।
माइनस बी अपॉन ए क्यूब, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो माइनस की जगह माइनस, बी का क्यूब बी क्यूब और ए का क्यूब ए क्यूब, ये आ गया। आगे बात समझ में, ये हो जाएगा अल्फा क्यूब, ये आ गया। ये लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर की होल पावर 3। अल्फा स्क्वायर मुझे नहीं मालूम, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर देखें तो 6 आता है, तो 3 इंटू 2 क्या होता है, वो भी 6 होता है। तो सिर्फ और सिर्फ मैंने पावर्स को रिप्लेस कर दिया, अल्फा क्यूब की होल पावर 2। ऐसा क्यों करा? ऐसा इसलिए करा क्योंकि अल्फा स्क्वायर तो डिफाइन नहीं है, लेकिन अल्फा क्यूब डिफाइन है। अल्फा क्यूब का स्क्वायर किया जा सकता है, लेकिन अल्फा स्क्वायर का क्यूब नहीं किया जा सकता, क्योंकि अल्फा स्क्वायर जो है वो हमने अब तक कैलकुलेट नहीं किया। आगे चलते हैं। 3 अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करें, अल्फा इनटू अल्फा स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू अल्फा क्यूब, यानी और ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, यानी कि a प्लस बी बोले या अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर बोलते हैं, सबका मतलब एक ही है, इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन a क्यूब। इस अल्फा क्यूब की जगह इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे जो हमने यहां फाइंड आउट करी थी, अल्फा क्यूब इज इक्वल टू c अपॉन a, अल्फा क्यूब c अपॉन a और ये होल स्क्वायर, अल्फा क्यूब की जगह c अपॉन a, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a, माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब आ गया। क्या मालूम कर रहे हैं? वो कंडीशन मालूम करनी है, कौन सी कंडीशन जिसके मुताबिक एक रूट दूसरे के स्क्वायर ऑफ द अदर हो जाए। आगे चलेंगे, c अपॉन ए, इसका स्क्वायर बोल c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएं 3c और b, तो 3bc a into a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन a क्यूब। इन सब का एलसीएम ले लीजिए, a स्क्वायर इसका एलसीएम आ जाएगा, यहां आ जाएगा हमारे पास ca प्लस c स्क्वायर माइनस 3bc इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। कैंसिलेशन कर लीजिए, यहां पर a स्क्वायर है, यहां पर a3 है, जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहां आ जाएगा a, हमारे पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। देन उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, a को इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए और यहां क्या बचा है, 1 बचा, तो 1 को माइनस बी क्यूब से मल्टीप्लाई करा, यही काम हमने करा। a ca प्लस c स्क्वायर माइनस 3bc से मल्टीप्लाई होगा, जबकि 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस बी क्यूब से, और हमारे पास रिजल्ट आएगा माइनस बी क्यूब। a इंटू सी ए स्क्वायर सी, a इंटू सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, a इंटू 3bc माइनस 3abc इज इक्वल टू माइनस बी। ये माइनस 3abc जो है इसको यहां शिफ्ट कर दीजिए इज इक्वल टू के बाद, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये माइनस बी क्यूब है, इसको इज इक्वल टू से पहले शिफ्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास बी क्यूब, ए स्क्वायर सी ए सी स्क्वायर, और ये इधर आया तो हमारे पास आ जाएगा बी क्यूब। क्लियर? 3abc आ गया। अब इनमें एक चीज नोट करें आप, इसमें और इसमें a और c कॉमन है, तो ac कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस सी और लास्ट में प्लस बी क्यूब। इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको ये जो गिवन कंडीशन है इसको सामने रखते हुए इक्वेशन बनाना आ जाती है तो सॉल्व करना इंतहाई दर्जे में आसान हो जाएगा। असल में तो हमसे ये पूछा जा रहा है फाइंड द कंडीशन, सिंप्लीफिकेशन नहीं मांगी जा रही, आपसे कंडीशन मांगी जा रही है। ये कंडीशन है, ये कंडीशन कब है? ये कंडीशन जब होगी जब एक रूट दूसरे के स्क्वायर ऑफ द अदर हो जाएगी। बात आ रही समझ में? फाइंड द कंडीशन, बताओ कौन सी कंडीशन है, तो जनाब मतलब दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। पार्ट 3 में लिखते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर। एडिटिव इनवर्स की कॉन्सेप्ट को पहले समझ जाइए ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाए। यहां दूसरे ने ये लिखा है कि एक रूट दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। देखिए अगर हम बात करें एडिटिव इनवर्स की, देखिए अगर एक नंबर हमारे पास 2 है तो इसका इनवर्स क्या होगा कि इसका रिजल्ट 0 आए। जैसे 2 में क्या ऐड किया जाए कि इसका रिजल्ट 0 आ जाए, तो यकीनन -2 ऐड करेंगे। इसी तरीके से 1/3 में क्या ऐड किया जाए कि इसका रिजल्ट 0 आए, तो जवाब मिलेगा -1/3 ऐड करा दीजिए। तो एडिटिव इनवर्स से मुराद ये हुई कि अगर एक पॉजिटिव नंबर है तो इसका इनवर्स नेगेटिव होगा, यही मतलब हुआ ना, जब भी तो 0 आएगा। देखें अगर एक नंबर है -1/3 तो बताइए इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +1/3। यानी कि अगर एक पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव इसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा, अगर एक नेगेटिव है तो इसका इनवर्स यानी कि इसका पॉजिटिव इसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा, यानी कि उसका जो रिजल्ट है वो 0 आना चाहिए। अभी कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखी है, बात मेरे ख्याल से बेहतर अंदाज में समझ में आ गई।
बात आ गई सर। 2 का एडिटिव इनवर्स -2, 1/3 का -1, इन सबको ऐड करा के देख लीजिए तो इसका आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये जीरो एडिटिव आइडेंटिटी भी कहलाती है। टॉपिक पर वापस आते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अगर क्वेश्चन में एडिटिव इनवर्स का जिक्र है तो हम सम ऑफ रूट्स वाली जो प्रॉपर्टी है इसको इस्तेमाल करेंगे, और क्वेश्चन में अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जिक्र है तो याद रखिएगा हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जो प्रॉपर्टी है उसको इस्तेमाल करेंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं। एक रूट दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, अगर बीटा है तो हमारे पास तो दो ही रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा। अगर अल्फा सपोज कर ले तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा, और अगर बीटा सपोज करते हैं तो बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सम ऑफ रूट्स विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा, बीटा विच इज इक्वल टू माइनस ए, इसको पुट कर दीजिए माइनस बी अपॉन ए। अब क्योंकि बीटा इसका क्या है, एडिटिव इनवर्स है, अब दोनों का सम करके देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा, तो आंसर क्या आना चाहिए, क्योंकि बीटा उसका एडिटिव इनवर्स है, आंसर क्या आना चाहिए, 0। देखें अल्फा प्लस माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में, माइनस बी अपॉन ए। खैर ये a को 0 से मल्टीप्लाई कराएं, a इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। इस a को 0 से मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर आएगा 0 इज इक्वल टू माइनस बी। इस माइनस बी को प्लस बी बनाने का तरीका बड़ा आसान है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करा दें, 0 इंटू माइनस, माइनस से मुराद -1, तो विच इज इक्वल टू 0, दोबारा वो 0 बन जाएगा। माइनस बी को जब माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे सिंपल एज दैट हमारे पास b आ जाएगा, b इज इक्वल टू 0। ये वो कंडीशन है जिसके ऊपर एक रूट दूसरे रूट के एडिटिव इनवर्स होता है। बात आ गई समझ। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर। जैसे एडिटिव इनवर्स को आपने समझा, ऐसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को भी समझ लीजिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से क्या मुराद है, जैसे 3 लिखा है, इसको किससे मल्टीप्लाई कराएं कि इसका आंसर 1 आना चाहिए। 3 का जो रेसिप्रोकल है यानी कि 1/3, 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से -4 को किससे मल्टीप्लाई कराएं कि आंसर 1 आए, तो जवाब मिलेगा -1/4 से। अच्छा जी, -1/2 को किससे मल्टीप्लाई कराएं कि आंसर 1 आना चाहिए, तो जवाब मिलेगा -2 से। आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि इनका जो रिजल्ट है वो 1 आना चाहिए, एंड 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आगे चलते हैं, एक रूट दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा या बीटा इज इक्वल टू 1/अल्फा। ये मैंने आपको पहले बताया, अगर क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जिक्र है तो आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का इस्तेमाल करेंगे। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए, अल्फा की जगह अल्फा बीटा बराबर है 1/अल्फा के। ये बीटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, देख ले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, जब तो दोनों की कैंसिलेशन होने के बाद क्या आ रहा है, बात आ रही है समझ में, इज इक्वल टू c अपॉन ए। क्लियर, c अपॉन ए एज इट इज, अल्फा से अल्फा कैंसिल, 1 आ गया। इस a को 1 से मल्टीप्लाई कराएं तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू c। ये कौन सी कंडीशन है, ये वो कंडीशन है जिसके अंदर एक रूट दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है। फाइंड द कंडीशन, वो कंडीशन बताओ, तो कंडीशन ये होगी कि a c के बराबर हो जाएगा। क्लियर, आई होप सो कि आपको ये बेसिक जो क्वेश्चन है और उनका जो कॉन्सेप्ट है वो बेहतर अंदाज में समझ में आ गया होगा। आज के सेशन में इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।